द फाउंडेशन का सेकेंड चैप्टर है द मिलियनेयर लाइफस्टाइल। मैं मिलियनेयर लाइफस्टाइल कैसे होती है इसकी बात कर रहा हूँ, या मिलियनेयर लाइफस्टाइल पाने के लिए आपकी अभी की लाइफस्टाइल कैसे रखना पड़ेगा उसकी बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है, मैं सेकेंड वन की बात कर रहा हूँ। हर एक एफिलिएट मार्केटर लाखों कमाना चाहता है, अपने लाइफ में ग्रो करना चाहता है, अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है, लेकिन वो एक्शन स्टेप्स ही नहीं लेना चाहता जो वहां तक ले जाते हैं। जो इंसान वो सारे स्टेप्स ले लिया ना, सच बता रहा हूँ, वो अनस्टॉपेबल बनेगा। आपने एफिलिएट मार्केटिंग को शुरुआत करी है तो एटलीस्ट आपने इतना तो विजुअलाइज किया ही होगा कि अगले 6 महीने में खुद को कहां पर देखना चाहते हो। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके माइंडसेट और लाइफस्टाइल के ऊपर। माइंडसेट की बात तो हमने करी है, अब हम लाइफस्टाइल की बात करेंगे। आपका लाइफस्टाइल ही बताएगा कि आप कितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना सकते हो। आपको ये बात पता होनी चाहिए, हमारी डेली हैबिट ही हमारा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाती है और रोज की हमारी हैबिट हमारी लाइफस्टाइल होती है। अगर आपने अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज किया तो आई गारंटी यू आपका माइंडसेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हमारे लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए अगेन 4 पिलर्स पे हम बात करेंगे। पहला पिलर है जिससे रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है, दैट इज माइंड, बॉडी एंड सोल। अरे इरफान भाई, एफिलिएट मार्केटिंग की बात करो ना, कहां पर आप हेल्थ कोचिंग को स्टार्ट करके बैठे हो। देखो दोस्त, आप नोटिस करो, आप अपने लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो ना, तो इन्हीं 3 रीजन की वजह से आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होंगे। जैसे कि आपका माइंड ओवरथिंक कर रहा होगा, आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही होगी, या फिर आपका सोल आपको सपोर्ट नहीं कर रही होगी। सोल एक इमोशन है जो हम मन से करते हैं। माइंड, बॉडी और सोल को बेटर करने के लिए हमें क्या करें? सबसे पहली चीज दैट इज वर्कआउट। हाँ, मैं वर्कआउट की बात कर रहा हूँ। अगर आप जिम जा सकते हो तो प्लीज गो। आपको नहीं पता है, वर्कआउट करने से हमारी बॉडी को मूवमेंट करने से हमारा माइंडसेट कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, हमारी इमोशंस में कितना ज़्यादा बदलाव होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी पे कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है, आप नहीं जानते। आप एक बार वर्कआउट करके तो देखो, फिजिकल एक्टिविटीज़ करके तो देखो, तब पता चलेगा कि फिजिकल एक्टिविटीज से और हमारी डेली रूटीन से, हमारी ग्रोथ से, पर्सनल ग्रोथ हो चाहे बिजनेस ग्रोथ हो, इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप जिम जा सकते हो तो प्लीज़ गो। जिम नहीं जा सकते तो मैं आपको एक ऐप रिकमेंड करना चाहूँगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो उस ऐप का नाम है होम वर्कआउट, जिसमें आपको कोई भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ होम वर्कआउट, घर पे बैठ के एक्सरसाइज करके, जो एक्सरसाइज उस ऐप के अंदर इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी को फॉलो करते हुए आपको करना होगा। अगर आपको इतना भी नहीं हो रहा ना, तो स्पोर्ट्स खेलने जाओ, फुटबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो। कहने का मतलब यह है कुछ भी करो, फिजिकल एक्टिविटी करो। अगर आपसे इतना भी नहीं हो रहा ना, तो एटलीस्ट वॉकिंग तो करो। वॉक तो कर ही सकते हो, तो वॉक करने के लिए इतना ज़्यादा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा क्या? नहीं। वर्कआउट बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिजिकल एक्टिविटी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सेकेंड है दैट इज मेडिटेशन। आपको पता होना चाहिए कि हमारा दिमाग ना हर बार ऑटो पायलट पे चलता है। दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। फैमिली प्रॉब्लम चल रही होती है, या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही होती है, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस की प्रॉब्लम चल रही होती है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टडीज़ की प्रॉब्लम चल रही होती है। हमारा दिमाग कभी स्टॉप होता ही नहीं है, हमेशा वो ऑटो पायलट पे चलता है। हमें लगता है कि हम सोते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है, नहीं। अगर हम सोते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे सपने चल रहे होते हैं। इसका मतलब दिमाग को फ्री होता ही नहीं। दिमाग को कब फ्री कर सकते हैं हम? जब हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन कैसे करें यार? सिंपल सी बात है, देखो यूट्यूब कर लो, आपको पता चलेगा। अगर फिर भी आपको यूट्यूब करने में भी दिक्कत आ रही है तो मैं एक सिंपल मेडिटेशन को इस डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, तो वहाँ जाओ, उससे आप सीखो कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। अगर इतना भी नहीं समझ आ रहा है ना, तो बस अच्छे से बैठो, अपनी बॉडी को रिलैक्स करो एंड ब्रीद इन ब्रीद आउट, और अपने ब्रीथ पे फोकस करना शुरू करो। एंड वो देखो कि हमारे आसपास बारीक से बारीक आवाज़ जो गूंज रही है उसको सुनने की कोशिश करो। ऐसा करोगे ना तो आपको एक मेडिटेट लेवल पे जाओगे, एक मेडिटेशन फेज में चले जाओगे, हमारे माइंड को रिलैक्स करना शुरू करोगे। आप मेडिटेशन कभी भी कर सकते हो। मेडिटेशन आप मॉर्निंग में कर सकते हो, मेडिटेशन आप रात में भी कर सकते हो। सो सेकेंड पॉइंट इज मेडिटेशन डेली बेसिस पे करो। एंड लास्ट इज सोल। मैंने सेकेंड पॉइंट में बताया मेडिटेशन करो जिससे हमारी सोल को सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऐसे एक्टिविटी करो जो हमें खुशियाँ दे,
वो एक्टिविटी क्या हो सकती है? हमारे घर के बच्चों के साथ खेलना भी हो सकता है, जिससे हमें खुशी मिलती है। हम किसी की हेल्प करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, आप हेल्प करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको मॉनिटरी हेल्प करना ही ज़रूरत है, नहीं। अगर कोई बुजुर्ग रोड क्रॉस करने में दिक्कत आ रही है, उनका हाथ पकड़ के क्रॉस कर दो, जिससे हमें खुशी मिलती है। इससे हमारी सोल को सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो, आप गोल्स को किस तरीके से अचीव करना चाहते हो, अगले 6 महीने आप खुद को कहाँ पर देखना चाहते हो, उसको मेडिटेट करो, उसको विजुअलाइज करो और देखो, खुद को देखो उस गोल्स को अचीव करते हुए। खुद को देखो आपने उस पोजीशन पे पहुँचे हो। खुद को देखो आपने अपने लिए घर परचेज करने का, अपने लिए घर बनाने के बारे में सोचा है, तो प्रॉपर विजुअलाइज करो कि मेरा घर ऐसा दिखना चाहिए, इस घर के अंदर ऐसी गाड़ियाँ होनी चाहिए। उसको प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज करो, जिससे आपकी सोल सेटिस्फैक्शन होता है। एक बोनस टिप ले लो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पियो। खुद के बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखो, खुद के बॉडी में हमेशा पानी को एंटर करते रहो। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो सही, एटलीस्ट आपको दिन में 4 लीटर ऑफ पानी तो आप पी सकते हो। 4 लीटर पानी आप नहीं पी सकते, आप पानी पियो, जिससे आपको अच्छा फील होगा, जिससे आपकी स्किन भी ग्लो करने लगेगी। हाँ, वो कुछ और बात है कि मेरी स्किन अभी ग्लो नहीं कर रही। तो अभी पानी की बात निकली है, तो अभी आप 1 गिलास पानी पी लो, मेरे कहने पे पानी पी लो। अगला है प्रोडक्टिविटी ओवर हार्डवर्क। मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, मैं कभी रेस्ट लेता ही नहीं। बिना रेस्ट लिए, मैं बिना थके, मैं डेली बेसिस पे 24 घंटे में काम करता हूँ। 24 घंटे में से मैं 15 घंटे काम ही करता हूँ। मेरे जितना कोई काम करता ही नहीं है, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलते। सोचते हो मेरी किस्मत ही ख़राब है। दोस्त, किस्मत ख़राब नहीं है, आपकी प्रोडक्टिविटी ख़राब है। अपने आप को ट्रैक करके देखो, फिर पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा पानी में हो, कितना ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो। देखो, आप ना मेरे से झूठ बोल सकते हो, अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हो, अपने दोस्त से झूठ बोल सकते हो, आप किसी और को झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप खुद को झूठ नहीं बोल सकते। एक बार कॉपी पेन लेके कभी बैठना और पूरे दिन में जो जो एक्टिविटीज़ आपने करी हैं, उन एक्टिविटीज़ को सोचना और उसको नोट डाउन करते रहना। फिर आपको पता चलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे गोल्स के कितने करीब लेके जा रही है। डेली काम करना हमेशा बिजी रहना नहीं होता। देखो, आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, साथ में रील स्क्रॉल कर रहे हो, उसे प्रोडक्टिव नहीं कहते। आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो तो आपका पूरा फोकस, 100% फोकस उसी ट्रेनिंग में होना चाहिए, तब जाकर वो प्रोडक्टिव टास्क कहला जाता है। मैं कह रहा हूँ ना, टास्क परफॉर्म करना इज नॉट अ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिव तरीके से उस टास्क को कंप्लीट करना, दिस इज द मेन प्रोडक्टिविटी। आप दिन में बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, लेकिन कितना प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको डेली बेसिस पे ये नोटिस करना होगा कि मैं जो टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या ये टास्क मेरे गोल्स के करीब लेके जा रहे हैं? अगर हाँ, यू जस्ट गो फॉर इट, आप सही ट्रैक पे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टास्क परफॉर्म करना मेरे गोल के करीब लेकर ही नहीं जा रहा, बल्कि वहाँ वो डायरेक्शन ही अलग है, तो भाई उस टास्क को वहीं पे छोड़ दो, दूसरे टास्क पे फोकस करो। वो टास्क पे फोकस करो जो तुम्हें अपने गोल्स के ज़्यादा से ज़्यादा करीब लेके जाता हो। देखो, प्रोडक्टिविटी कैसे आती है, इसके लिए ना एक सबसे बेहतरीन रूल है, दैट इज 80-20 रूल। अब क्या करते हैं, 80% टास्क सबसे पहले करते हैं, जिससे सिर्फ हमें 20% रिजल्ट मिलते हैं, उसको पहले करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना होता, हमें सबसे पहले 20% टास्क ऐसे करनी होती है जिससे हमें 80% रिजल्ट लाके दे। गॉट इट? काम करना जरूरी नहीं, प्रोडक्टिव काम करना ये जरूरी है। अगला पिलर है प्रैक्टिस मोटिवेशन। सर, हमें मोटिवेशन दे दो। हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं, हम कुछ करने के लिए जाते हैं तो वो कुछ और होता ही नहीं, हमसे कुछ होता ही नहीं। अगर मोटिवेशन आता भी है ना, तो हम उसे प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंट बेसिस पे हम खुद को मोटिवेट नहीं रख सकते। देखो, इसके लिए सबसे बेहतरीन बात क्या हो सकती है, मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, उसका इफेक्ट आपको कब तक रहेगा? 2 घंटे रहेगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन रहेगा। उसके बाद आप सेम अपनी रूटीन में चलते चले जाओगे, फिर हो जाओगे डीमोटिवेट, फिर मुझे मैसेज करोगे कि सर हमें फिर से मोटिवेशन दे दो। ऐसा नहीं होता। देखो, मैं आपको मोटिवेशन दूंगा तो वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए होगा, लेकिन जो मोटिवेशन आप अपने हालात से लेते हो वो आपके लिए अनब्रेकेबल मोटिवेशन बन जाता है।
सेल्फ मोटिवेशन कैसे आ सकते हैं? आप खुद देखो, आप जहाँ पे रहते हो, क्या आप जिस घर में रहते हो, क्या मैं इसी घर में पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ? अगर अच्छा घर है तो इट्स ओके, इससे बेहतर लेना चाहते हो उसके बारे में सोचो। क्या आप जिस घर में हो, क्या वही घर में अपनी फैमिली को रखना पसंद करोगे? अगर नहीं तो ये हो सकता है तुम्हारा बहुत बड़ा मोटिवेशन। आप समझ रहे हो कि आपकी फैमिली की कंडीशन बहुत ख़राब है, आप इसको बाहर निकलना चाहते हो, इस फैमिली कंडीशन से बाहर निकल के एक अच्छी फैमिली लाइफ, एक अच्छी लाइफ अपने फैमिली को देना चाहते हैं, तो इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या ही हो सकता है। आप देख रहे हो आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, उन्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो, इससे सबसे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। आप देख रहे हो आपके बहुत ज़्यादा बड़े ड्रीम्स है, आपके पास एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को पूरा नहीं कर सकते। तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या करना होता है, इससे सबसे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। मोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन, दूसरों से मोटिवेशन लोगे वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए होगा। जो खुद से मोटिवेशन मिलता है ना, वो लाइफ टाइम के लिए होता है, वो आपको अनब्रेकेबल बना देता है। फिर भी मैं आपको मोटिवेशन प्रैक्टिस के लिए कुछ टिप्स बता देता हूँ, उसको सुन लो। हर मॉर्निंग आप क्या करो, अपने ड्रीम को विजुअलाइज करो। हर मॉर्निंग ऐसी मोटिवेशन सॉन्ग सुनो जो आपके अंदर से एक आग जगा सके। इसके भी लिंक्स चाहिए, शायद मुझे लिंक देने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं आपको दे देता हूँ। वैसे तो पता नहीं क्या क्या सर्च कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे सर्च करो तो बेस्ट मोटिवेशन सॉन्ग, आपको काफ़ी सारे प्लेलिस्ट सजेस्ट हो जाएगी। एफर्मेशंस लिखो, मिरर प्रैक्टिस करो, मिरर में देखो और ये बोलना शुरू करो, इरफान यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर अ चैम्पियन, आई एम अ चैम्पियन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो एफर्ट डालता हूँ उसके अकॉर्डिंग पैसा अपने आप मेरे पास आ जाता है। ऐसे मिरर प्रैक्टिस करो, मिरर में खुद को देखो, खुद को आंखें में आंख डाल के बोलो कि ये बातें ना जो अपने आप को जो पॉजिटिव टॉकिंग देते हो, पॉजिटिव बातें अपने आप को बताते हो ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैं आऊँगा इसके बारे में भी, इसके ऊपर भी आऊँगा जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिटेल में कोई सीरीज़ निकालूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मिरर प्रैक्टिस होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरीके से यूज़ करना है, विजुअलाइजेशन को किस तरीके से यूज़ करना है, और द सीक्रेट एक किताब है उसका भी मैं रिव्यू लेकर आ जाऊंगा, जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगला और लास्ट पिलर है दैट इज वीकली रिव्यू। आप कितना आगे बढ़ रहे हो, आप कितना पीछे हो, ये कैसे पता चलेगा? वीकली रिव्यू करने से। आप बैठो हर संडे या फिर हर मंडे मॉर्निंग बैठो, ऐसी जगह बैठो जहाँ पर शांत वातावरण हो, जिससे आप नेचर को देख सकते हो। बैठो, पेपर पेन लो और लिखना शुरू करो कि इस वीक में मैंने क्या क्या किया, और ये लिखो कि मैंने इस पूरे हफ्ते में मैंने क्या किया, क्या नहीं करना चाहिए था और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। क्या किए हो उसको तो लिखो ही लिखो, क्या नहीं किए हो वो भी लिखो और उसको नेक्स्ट वीक में करना शुरू करो, और क्या नहीं करना चाहिए था उसको नेक्स्ट वीक में अवॉइड करो, उसको वहाँ से हटा दो। इस चैप्टर में इतना ही। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला पिलर है दैट इज माइंड, बॉडी एंड सोल। सेकेंड पिलर इज प्रोडक्टिव ओवर हार्ड वर्क। थर्ड पिलर इज प्रैक्टिस मोटिवेशन, एंड फोर्थ पिलर इज दैट इज वीकली रिव्यू।